यहाँ चुनाव भेल, उस चुनाव के वोटर लिस्ट में जेकर भी पुरखा के नाम हते हमें कि करम जौआ कौन उठावे, 4 गो ऑप्शन रहे, बेटी, छुआ, माए, जेठी की है। चूंकि आपके लोग सिस्टम में नहीं है या जानने वाले लोग नहीं है, इसीलिए ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आज मेघालय में हो रहा है। मेघालय अनुसूची 5 में है। हाँ ठीक है, 6 में है। ठीक है, तो ये राज्य भी अनुसूची 6 का हर्ता का पालन करता है। यहाँ भी बहुत बड़ी साजिश हुई है। ऐसे ही आज भाषा खत्म किया गया है, वैसे ही आज स्थानीयता को खत्म किया गया है, वैसे ही 6 शेड्यूल एरिया का भी जो प्रावधान है उसमें कुंडली मार के बैठा है। हम लोग को सभी चीजों में नजर है और एक एक चीज को ठीक करने का काम करेंगे। हम लोग ये करेंगे, सिर्फ रोड, कुआं, तालाब, सिर्फ मुर्गा, दारू इतने दे के आपका विकास नहीं करेंगे। आपको अपने घर में आपको अधिकार भी देने का काम करेंगे और इसके लिए आपको सिर्फ मार दुर्गा मतलब क्या होता है, आपको सुख सुविधा मिल जाए नहीं, सुख सुविधा मिले लेकिन उस सुख सुविधा और उसके सारे संसाधनों का आप मालिक भी बने। हम मालिक बनाने के लिए आए और इसीलिए जेबीकेएसएस के लिए काम करने की जरूरत है, इसीलिए पंचायत कमेटी गठन करने की जरूरत है, इसलिए काम करने की जरूरत है। तो बाकी जो लोग हैं वो लोग अगर ये काम कर देते, भाई 24 साल बहुत होता है ना नियम बनाने के लिए, अगर ये लोग करिए देते तो हम लोग को रोड में आने की जरूरत था क्या? नहीं था ना। ये लोग कर लेते तो नेता बनने की जरूरत, बोलता है छोड़वे ना, आज बोले नेता बनने लगा। अरे भाई नेता तो आप लोग बना दिए यार, पक्ष विपक्ष वाले लोग। अगर आप लोग ये कानून कर देते, ये बैरिकेड्स लगा देते जो हर राज्यों में है, अभी झारखंड में कर देते, तो हम लोग को काहे जरूरत था भाई इतना पागल पढ़े लिखे समय में हम लोग नेतागिरी करने चलते। लेकिन जब आप नहीं किए, हम लोग चीजों को समझ गए, तब आज हम लोग ये चीजें कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि झारखंड में झारखंडी लोगों का कैसे हक अधिकार मिलेगा। अभी तक देखिए उद्योग धंधा खुला, बड़े पैमाने लोग बाहरी लोग यहाँ आ गया, वो यहाँ का भी नागरिकता ले लिया और वहाँ का भी नागरिकता समझते हैं। वो वोट देने का अधिकार जो यहाँ भी रखता है, बस भर भर के यहाँ आता है बचरा में वोट देने और फिर बस भर के वापस जाता है और वहां भी चुनाव होता है तो वहां भी वोट करता है। ये हुआ नागरिकता, वोटर लिस्ट में नाम। ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का उल्लंघन करके ये लोग खुलेआम उल्लंघन करके यहाँ भी वोट करता है और वहां भी करता है। इसको बंद करने के लिए जेबीकेएसएस को वोट करता है। स्थानीयता का मतलब होता है कि जो यहाँ का सरकार सुविधा देगा वो इसमें भी लाभ ले रहा है। आज एक से एक प्रतिनिधि बने बैठे हैं और वहां भी लाभ ले रहा है। किसी को एक के हाथ में लड्डू होना चाहिए। अगर वो हमरो वाला लड्डुआ लेगा तो हम उपासे रहे, तो से खातिर झारखंड वाला ले ले कि हमार वाला कोई दूसरा कब्जा कर ले, तो से खातिर जेबीकेएसएस को आप लोग को मदद करना है, उनके लिए काम करना है। दारू मुर्गा पैसा से तो सब काम करता है, 1 2 4 दिन 10 दिन खा पी लीजिएगा, उससे बहुत बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि आपके आने वाले पीढ़ी कभी अस्तित्वहीन ना हो जाए। आपका पीढ़ी जैसे आपके बाप पुरखा देकर गया वैसा बचा के रखिए, उनको और सक्षम बना कर जाइए, ये बहुत बड़ा जरूरी चीज है। अरे हमारा पापा अगर 20 एकड़ जमीन बना के गया जब अकेले था, आज हम 4 भाई होकर अगर हम 2 एकड़ जमीन भी नहीं बना पा रहे हैं या 2 एकड़ जमीन खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हम उसके बराबरी हैं हो नहीं। अगर हम अपना जमीन बेच के अगर नौकरी पाते हैं तो वो विकास नहीं है, वो बहादुरी नहीं है। बाप के जमीन बेच के नौकरी करना विकास नहीं। काबिलियत तो तब है कि जब हम अपनी बुद्धि विवेक से मेहनत से नौकरी पाए और बापा ला जमीनवा भी बचा के रखें। विकास उसको कहते हैं, काबिलियत उसको कहते हैं। और हमको उस काबिल बनना है, न कि अपने वाला बेच के। हम लोग हमको अगर बढ़िया मीठा खाना है तो क्या करें, हम ये बंतड़िए बेच लें, दाम मिलेगा बढ़िया। तो ये काम नहीं करना है ना। तो ये काम करने के लिए आपको जेबीकेएसएस को वोट करना है। बातें बहुत कुछ है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन कुल मिला के देखिए ये जो लड़ाई है झारखंडियों का अस्मिता का लड़ाई है, अपनी पहचान बचाने का लड़ाई है। और अगर आज नहीं लड़ पाए 24 साल तक, तो यकीन मानिए आने वाले आपकी पीढ़ी नपुंसक हो जाएगा, लड़ नहीं पाएगा। ये दावे के साथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? माइक लाल आज है कोई जो बचरा का दक्षिणी क्षेत्र में कोई मुखिया झारखंडी बन सकता है क्या? अगर मेरी बात गलत है तो आप लोग बताइए कि क्या कोई यहाँ स्थानीय कोई झारखंडी मुखिया बन सकता है? कई गो वार्ड सदस्य झारखंडी है? गलत बोल रहे हैं क्या हो? नहीं। आज जहां जहां भी उद्योग खुल रहा है वहां वहां बड़े पैमाने पर बाहरी लोग आ रहे हैं और आज आपके मुखिया, समिति, सांसद तक बने फिरे हैं। आप दूसरे यहाँ जाकर एक चपरासी नहीं कर पाएंगे। आप दूसरे राज्य में जाकर एक भी सरकारी नौकरी नहीं ले पाएंगे, एक चपरासी नहीं बन पाएंगे। वो आपके यहाँ मालिक बना बैठा है। अगर आज नहीं आप समझ पाए या आज अगर इन चीजों से बाहर उठकर अगर जेबीकेएसएस के लिए काम नहीं किए, आने वाले समय में आप अपने पीढ़ी को नहीं बचा पाएंगे, अपनी जमीन को नहीं बचा पाएंगे। आप देख लीजिए एचईसी में 15-16 हजार एकड़ जमीन, मात्र 3000 एकड़ जमीन में काम चल रहा है। बाकी टोटल जमीन
आज खाली पड़ा है, उसमें बाहरी लोग भरा हुआ है। अगर आप चले जाएंगे ने तो आपको बुलडोजर करके हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई बाहरी होगा ने बड़ा बाबू के एक बार सलामी ठोकेगा और बोलेगा हमू बिहारिये बा, बस बा खाली बोलना था, हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। राते रात रूम बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन जाता है। ये सिस्टम में हो रहा है। आज देख लीजिए, गेतलसूर डैम, कोडरमा डैम, तिलैया डैम जो है, कोणार्क डैम, मैथन डैम, पंचेत डैम, तमाम डैम में हजारों हजार एकड़ जमीन लिया गया और सब जगह जहां जहां योजना खुला वहां बाहरी आदमी घुस रहा है। तो आपको भी कल कहीं न कहीं उजरना है। पूरे बड़का गांव विधानसभा में 35 कोल ब्लॉक है जो उजड़ना है। अभी 2-3 गो उजड़ चुका है, अभी बारिश चल रहा है जबरदस्त जो गोंदलपुरा में, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे तमाम कोल ब्लॉक उजड़ेगा, सब जगह बाहरी होगा, क्या आपका पीढ़ी बचेगा? नहीं, पीढ़ी बचेगा क्या? अगर आज इस बात के लिए एकजुट नहीं हुए तो आप बताइए बचा पाएंगे क्या? वहां गोली चला, 4 भाई शहीद हुए, 2-2 बार गोली कांड हुआ, किसी का हिम्मत नहीं हुआ घुसने का, लेकिन हमारे साथी हम लोग वहां पर घुसे थे। तो इस तरीके से सब जगह हो रहा है। अब कुछ साथी लोग ऐसा मानते हैं, झारखंड में भी बहुत लोग हैं ऐसा मानते हैं कोल बैरिंग हट नहीं सकता है। एक कानून था 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून, लोग कहते थे ये अंग्रेजों का बना कानून नहीं हट सकता है, लेकिन जन आंदोलन का प्रभाव है कि पूरे देश से हटाया गया। अगर जेबी केसेस मजबूती से काम करेगा, दावे के साथ कहते कोल बैरिंग एक्ट भी हटेगा। जब भूमि अधिग्रहण के लिए ऑलरेडी 1894 का कानून है, तो ये काला कानून काहे चलेगा भाई? काला कानून संविधान के खिलाफ है। संविधान कहीं नहीं कहता है कि इन संसाधनों का मालिक राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है। संविधान सिर्फ एक बात कहता है कि इन संसाधनों का मालिक समुदाय का मतलब यहाँ रहने वाले लोग हैं। तो इससे जो कमाई होगी, आगे संविधान कहता है कि इन संपत्ति से जो लाभ होना चाहिए या इसका उपयोग होना चाहिए, उसमें समुदाय का हित सद सके, ये कहता है। कहीं संविधान में ये बात नहीं लिखा है कि इसका मालिक टाटा है कि बिरला है कि कोई राज्य सरकार है कि केंद्र सरकार है। उसको प्रबंधन करना है, उसको रॉयल्टी लेना है, ये उसका अधिकार है, लेकिन उस संपत्ति का मालिक नहीं है। लेकिन हम और आप नहीं जानते हैं, हमारे नेता लोग इस बात को नहीं उठाते हैं। शेख खतरे आज ये बात आपका अंधे बस्ते में है। तो जरूरत है कि अगर सबको जो बोलता है वही बात हम क्यों बोलेंगे? जो सच है, जो हकीकत है, जो नियमबद्ध है, हम उसी बात को बोलेंगे और उसके लेकर लड़ेंगे। झारखंड का जो संसाधन है वो झारखंडियों का, देश का 40% खनिज संपदा देने वाला ये राज्य, आज यहाँ की 20 लाख महिलाएं जाकर दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में पोछा बर्तन करने का काम करते हैं। इसीलिए झारखंड अलग हुआ था। हमारे पुरखा लोग इसके लिए लड़े थे कि इतना मिनरल्स पूरा देश को देगा और यहाँ के लोग जाकर महिलाएं पोछा बर्तन करेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकार का ही रिकॉर्ड है। हम जो कह रहे हैं, टंडवा में बिजली बनता है, अभी 850 मेगावाट के आसपास बन रहा है, और वहां लोग बिजली के लिए आंदोलन करते हैं। हाय रे दुर्भाग्य, वहां लोग बिजली के लिए आंदोलन करते हैं। मतलब दीपक तले अंधेरा। खदान यहाँ खुलेगा, नौकरी कोई और करेगा, खदान यहाँ खुलेगा, उसका लाभ किसी और को मिलेगा और हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये नहीं चलेगा। अब उद्योग भी हमारा होगा, उद्योग में नौकरी करने वाले भी लोग होंगे और उसमें मालिकाना भी हमारा होगा, हिस्सेदारी भी हमें बटेगी और संविधान सम्मत होगी। ये काम करने के लिए आपको जेबी केसेस को मदद करना, वरना आने वाले समय में उजड़ते चले जाएंगे। तो बहुत हो गया, अब हम लोग बहुत उजड़ लिए, इसलिए अब हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे और 1-2 मिनट लेकर अपनी बात को खत्म करेंगे कि इन आप लोग इस बार जेबी केसेस का विधायक बना दीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जितने भी उद्योग चल रहे हैं उसमें हमारे जेबी केसेस के लोग खड़ा होंगे गेट में और आधार चेक करेंगे कि जो मजदूर जा रहा है काम करने वो बेटा बचरा का है, घोसीर का है कि आरा छपरा का है। अगर आरा छपरा का होगा उठा के फेंक देंगे, जो स्थानीय होगा उसको इन कर देंगे, ये कर देंगे। इसके लिए आपको जेबी केसेस को वोट करना है। एकदम चैलेंज के साथ कहते हैं कि ये काम करेंगे। जहां भी जिस स्टेज पे झारखंडियों का हक अधिकार की बात होगा, जेबी केसेस सबसे पहले खड़ा होगा और आपके सेपरेट के लिए, आपकी प्राथमिकता के लिए काम करेगा। जहां भी बाहरी होगा जितना हो सकेगा उठा उठा कर वाकई में फेंक देंगे, क्योंकि उसके यहाँ हम हिस्सा नहीं लेने गए, वो मेरे यहाँ हिस्सा लेने आया है। इसलिए अगर उसको यहाँ रहना है तो रहे, हक जमा के नहीं, मेहमान की तरह रहे। बहुत सारी बातें हैं, भाषा से संबंधित बात बताएं, खतियान से संबंधित बात बताएं, स्थानीय से संबंधित बात बताएं, उद्योग से संबंधित बात बताएं। आपके यहाँ संसाधन में आपका हिस्सेदारी होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ बालू निकलता है एक दिन में 100-200 ट्रैक्टर पूरे पंचायत में। कानून कहता है ग्राम सभा मालिक है। अगर ग्राम सभा को लीज मिल जाएगा, हमने वहां जबरदस्ती करके रोकवाया था, ठेका प्रथा को बंद करा के 200 रुपया गाँव में जमा किया था। 1.5 महीना के अंदर में लगभग 1.5 लाख रुपया हुआ, इतना पैसा हुआ।
झारखंड में कहाँ नहीं है जी। एक छोटा सा मिसाल बता रहे हैं कि अगर बालू पर ग्राम सभा का अधिकार हो जाए, 200 ट्रैक्टर निकलता है, ये लोग यहाँ से 200 रुपया चढ़ावा शुरू करता है, इसे 4-5 को थाना देते देते 1000 पहुंचा देता है। अगर हम इसको लीगल ढंग से करेंगे ना, 238-40 रुपया जाएगा सरकार को और आराम से 1000 रुपया बचेगा। यहाँ से लोग ले जाके 3000-4000 में बेचता है। अगर 1000 भी लाभ हुआ तो 100 ट्रैक्टर का कितना हुआ, जोड़ के बताइए आप लोग। 1 लाख हुआ। तो 1 लाख अगर हुआ तो 30 दिन में कितना हुआ भाई? 30 लाख। 500 घर है पताल पंचायत में, डिवाइड करिए तो 30 लाख का 1 महीने में कितना हुआ? 6000 हुआ। 6000 रुपया सबके घरों में जाएगा। अगर हम लोग हक अधिकार को समझ लेंगे, अब कोई बाहरी आदमी टेंडर लेगा और बालू लेगा तो हमारा 2-4 आदमी को वहां चमचागिरी करने के लिए रख देगा गार्ड उठ के लिए। लेकिन अगर अधिकार की बात होगी तो सबके घर में 6-6 हजार जाएगा। ऐसे ऐसे तमाम चीजें हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ के संसाधन में अगर जिस दिन अधिकार मिलना शुरू हो गया, यहाँ कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा, कोई मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं होगा, कोई दिल्ली मुंबई जैसे चेन्नई जैसे शहरों में जाने के लिए मजबूर नहीं होगा। तो यहाँ के उद्योग धंधा में आपके लोगों को हिस्सेदारी मिले, आपके लोगों को भागीदारी मिले, इसके लिए आप लोग जेबी केसेस को हाथ को मजबूत कीजिए। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब क्या है कि संतोष बाबू हैं, ये बता देंगे कि कौन कौन सा पद का कमेटी गठन करना। आप लिखा पढ़ी शुरू करिए सर और कमेटी गठन कीजिए। और जो कमेटी होगा, इस कमेटी का दायित्व तो होगा कि अगला बैठक आप लोग तुरंत तय करिए और सभी महिलाएं समूह ग्रुपों से जाकर बात कीजिए और उन लोग के साथ बैठिए और दोबारा बुलाइए। अगर आप लोग नहीं कन्विंस कर पाएंगे तो बैठा दीजिए, हम लोग आके कन्विंस कर देंगे। लेकिन पूरे महिलाओं का टीम बनाइए, पुरुषों का टीम बनाइए, हर घर में बांट दीजिए। अगर बचरा बस्ती में 100 घर है, 10 लोगों को जिम्मा दीजिए, 10-10 घर समझाने का काम करेगा। 10 को महिलाएं भी नियुक्त कीजिए और 10 को पुरुष भी नियुक्त कीजिए और वो सभी 10-10 घर जाएगा और सबके घर एकदम बांटल रहेगा। हर के घर को ठीक करिए, एक घर में एक वोट भी गड़बड़ नहीं। जो भी पैसा देता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी देता, कोई बात नहीं, सब मिलकर एक जगह जमा कर लीजिए, कोई सार्वजनिक काम कर लीजिए। या अगर जरूरत पड़ेगा नहीं सारा खसिए खाना है, सब पार्टी वाला पैसा लीजिए, गांव में जमा कर दीजिए, मिल बैठ के उसे लीजिए और सब बांट के खाइए। लेकिन नहा धो के बिहान एकदम अपने हक अधिकार के लिए वोट करिए। इन्हीं बातों के साथ देखिए, चुनाव जो है से कोई नेता नहीं जीतता है, चुनाव कार्यकर्ता जीतता है। कार्यकर्ता को ये एहसास करना पड़ेगा कि आज जो हमारे लिए लड़ रहा है वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो हमारे परिवार का आदमी है, वो हमारा आदमी है, हमारा भाई है, हमारा चाचा है। जब जिस दिन ये भावना आएगा कि नहीं हमारा परिवार का आदमी चुनाव लड़ रहा है, उस दिन आपको अपना और पराया और बेगाना नहीं दिखेगा। झारखंड बनकर जिस दिन हम लोग विचार के साथ जब चुनाव में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता वोट दिलाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को जो अगर ज्यादा वोट दिए होंगे तो फिर है, चूंकि आपके लोग सिस्टम में नहीं है या जानने वाले लोग नहीं है, इसीलिए ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आज मेघालय में हो रहा है। मेघालय अनुसूची 5 में है। हाँ ठीक है, 6 में है। ठीक है, तो ये राज्य भी अनुसूची 6 का अर्हता का पालन करता है। यहाँ भी बहुत बड़ी साजिश हुई है। ऐसे ही आज भाषा खत्म किया गया है, वैसे ही आज स्थानीयता को खत्म किया गया है, वैसे ही 6 शेड्यूल एरिया का भी जो प्रावधान है उसमें कुंडली मार के बैठा है। हम लोग को सभी चीजों में नजर है और एक एक चीज को ठीक करने का काम करेंगे। हम लोग ये करेंगे, सिर्फ रोड, कुआं, तालाब, सिर्फ मुर्गा, दारू इतने दे के आपका विकास नहीं करेंगे। आपको अपने घर में आपको अधिकार भी देने का काम करेंगे और इसके लिए आपको जीविका सिर्फ मार्ग दुर्गा मतलब क्या होता है, आपको सुख सुविधा मिल जाए नहीं, सुख सुविधा मिले लेकिन उस सुख सुविधा और उसके सारे संसाधनों का आप मालिक भी बने। हम मालिक बनाने के लिए आए और इसीलिए जेबी केसेस के लिए काम करने की जरूरत है, इसीलिए पंचायत कमेटी गठन करने की जरूरत है, इसलिए काम करने की जरूरत है। तो बाकी जो लोग हैं वो लोग अगर ये काम कर देते, भाई 24 साल बहुत होता है ना नियम बनाने के लिए, अगर ये लोग करिए देते तो हम लोग को रोड में आने की जरूरत था क्या? नहीं था ना। ये लोग कर लेते तो नेता बनने की जरूरत, बोलता है छोड़वे ना, आज बोले नेता बनने लगा। अरे भाई नेता तो आप लोग बना दिए यार, पक्ष विपक्ष वाले लोग। अगर आप लोग ये कानून कर देते, ये बैरिकेड्स लगा देते जो हर राज्यों में है, अभी झारखंड में कर देते तो हम लोग को काहे जरूरत था भाई इतना पागल पढ़े लिखे समय में हम लोग नेतागिरी करने चलते। लेकिन जब आप नहीं किए, हम लोग चीजों को समझ गए, तब आज हम लोग ये चीजें कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि झारखंड में झारखंडी लोगों का कैसे हक अधिकार मिलेगा। अभी तक देखिए उद्योग धंधा खुला, बड़े पैमाने लोग बाहरी लोग यहाँ आ गया, वो यहाँ का भी नागरिकता ले लिया और वहां का भी नागरिकता समझते हैं। वो वोट देने का अधिकार जो यहाँ भी रखता है, बस भर भर के यहाँ आता है बचरा में वोट देने और फिर बस भर के वापस जाता है और वहां भी चुनाव होता है तो वहां भी वोट करता है। ये हुआ नागरिकता।
वोटर लिस्ट में नाम। ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का उल्लंघन करके ये लोग खुलेआम उल्लंघन करके यहाँ भी वोट करता है और वहां भी करता है। इसको बंद करने के लिए जेडीकेसेस को वोट करता है। स्थानीयता का मतलब होता है कि जो यहाँ का सरकार सुविधा देगा वो इसमें भी लाभ ले रहा है। आज एक से एक प्रतिनिधि बने बैठे हैं और वहां भी लाभ ले रहा है। किसी को एक ही हाथ में लड्डू होना चाहिए। अगर वो हमरो वाला लड्डुआ लेगा तो हम उपासे रहे, तो से खातिर झारखंड वाला को ले ले कि हमारे वाला कोई दूसरा कब्जा कर ले, तो से खातिर जेबीकेसेस को आप लोग को मदद करना है, उनके लिए काम करना है। दारू मुर्गा पैसा से तो सब काम करता है। 1 2 4 दिन 10 दिन खा पी लीजिएगा, उससे बहुत बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि आपके आने वाले पीढ़ी कभी अस्तित्वहीन ना हो जाए। आपका पीढ़ी जैसे आपके बाप पुरखा देकर गया वैसा बचा के रखिए, उनको और सक्षम बना कर जाइए। ये बहुत बड़ा जरूरी चीज है। अरे हमारा पापा अगर 20 एकड़ जमीन बना के गया जब अकेले था, आज हम 4 भाई होकर अगर हम 2 एकड़ जमीन भी नहीं बना पा रहे हैं या 2 एकड़ जमीन खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हम उसके बराबरी हैं हो नहीं। अगर हम अपना जमीन बेच के अगर नौकरी पाते हैं तो वो विकास नहीं है, वो बहादुरी नहीं है। बाप के जमीन बेच के नौकरी करना विकास नहीं। काबिलियत तो तब है कि जब हम अपनी बुद्धि विवेक से मेहनत से नौकरी पाए और बापा ला जमीनवा भी बचा के रखें। विकास उसको कहते हैं, काबिलियत उसको कहते हैं। और हमको उस काबिल बनना है, न कि अपने वाला बेच के। हम लोग हमको अगर बढ़िया मीठा खाना है तो क्या करें, हम एक तड़िए बेच लें, दाम मिलेगा बढ़िया। तो ये काम नहीं करना है ना। तो ये काम करने के लिए आपको जेबीकेसेस को वोट करना है। बातें बहुत कुछ है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन कुल मिला के देखिए, ये जो लड़ाई है झारखंडियों का अस्मिता का लड़ाई है, अपनी पहचान बचाने का लड़ाई है। और अगर आज नहीं लड़ पाए 24 साल तक, तो यकीन मानिए आने वाले आपकी पीढ़ी नपुंसक हो जाएगा, लड़ नहीं पाएगा। ये दावे के साथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? माइक लाल आज है कोई जो बचरा का दक्षिणी क्षेत्र में कोई मुखिया झारखंडी बन सकता है क्या? अगर मेरी बात गलत है तो आप लोग बताइए कि क्या कोई यहाँ स्थानीय कोई झारखंडी मुखिया बन सकता है? कई गो वार्ड सदस्य झारखंडी है? गलत बोल रहे का हो? नहीं। आज जहां जहां भी उद्योग खुल रहा है वहां वहां बड़े पैमाने पर बाहरी लोग आ रहे हैं। और आज आपके मुखिया, समिति, सांसद तक बने फिरे हैं। आप दूसरे यहां जाकर एक चपरासी नहीं कर पाएंगे। आप दूसरे राज्य में जाकर एक भी सरकारी नौकरी नहीं ले पाएंगे, एक चपरासी नहीं बन पाएंगे। वो आपके यहाँ मालिक बना बैठा है। अगर आज नहीं आप समझ पाए, या आज अगर इन चीजों से बाहर उठकर अगर जेबीकेसेस के लिए काम नहीं किए, आने वाले समय में आप अपने पीढ़ी को नहीं बचा पाएंगे, अपनी जमीन को नहीं बचा पाएंगे। आप देख लीजिए एचईसी में 15-16 हजार एकड़ जमीन, मात्र 3000 एकड़ जमीन में काम चल रहा है। बाकी टोटल जमीन आज खाली पड़ा है, उसमें बाहरी लोग भरा हुआ है। अगर आप चले जाएंगे ने तो आपको बुलडोजर करके हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहरी होगा ने, बड़ा बाबू के एक बार सलामी ठोकेगा और बोलेगा हमू बिहारिये बा, बस बा खाली बोलना था, हो जाएगा। उसको कोई दिक्कत नहीं। रातें रात रूम बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन जाता है। ये सिस्टम में हो रहा है। आज देख लीजिए, गेतलसूर डैम, कोडरमा डैम, तिलैया डैम जो है, कोणार्क डैम, मैथन डैम, पंचायत डैम, तमाम डैम में हजारों हजार एकड़ जमीन लिया गया। और सब जगह जहां जहां योजना खुला वहां बाहरी आदमी घुस रहा है। तो आपको भी कल कहीं न कहीं उजड़ना है। पूरे बड़का गांव विधानसभा में 35 कोल ब्लॉक है जो उजड़ना है। अभी 2-3 गो उजड़ चुका है। अभी बारिश चल रहा है जबरदस्त, जो गोंदलपुरा में, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे तमाम कोल ब्लॉक उजड़ेगा, सब जगह बाहरी होगा। क्या आपका पीढ़ी बचेगा? नहीं। पीढ़ी बचेगा क्या? अगर आज इस बात के लिए एकजुट नहीं हुए तो आप बताइए बचा पाएंगे क्या? वहां गोली चला, 4 भाई शहीद हुए, 2-2 बार गोली कांड हुआ। किसी का हिम्मत नहीं हुआ घुसने का, लेकिन हमारे साथी हम लोग वहां पर घुसे थे। तो इस तरीके से सब जगह हो रहा है। अब कुछ साथी लोग ऐसा मानते हैं, झारखंड में भी बहुत लोग हैं ऐसा मानते हैं कोल बैरिंग हट नहीं सकता। एक कानून था 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून। लोग कहते थे ये अंग्रेजों का बना कानून नहीं हट सकता, लेकिन जन आंदोलन का प्रभाव है कि पूरे देश से हटाया गया। अगर जेबीकेसेस मजबूती से काम करेगा, दावे के साथ कहते हैं कोल बैरिंग एक्ट भी हटेगा। जब भूमि अधिग्रहण के लिए ऑलरेडी 1894 का कानून है, तो ये काला कानून काहे चलेगा भाई? काला कानून संविधान के खिलाफ है। संविधान कभी नहीं कहता है कि इन संसाधनों का मालिक राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है। संविधान सिर्फ एक बात कहता है कि इन संसाधनों का मालिक समुदाय। समुदाय का मतलब यहाँ रहने वाले लोग हैं। तो इससे जो कमाई होगी, आगे संविधान कहता है कि इन संपत्ति से जो लाभ होना चाहिए या इसका उपयोग होना चाहिए, उसमें समुदाय का हित सध सके, ये कहता है। कहीं संविधान में ये बात नहीं लिखा है कि इसका मालिक टाटा है कि बिरला है कि कोई राज्य सरकार है कि केंद्र सरकार है। उसको प्रबंधन करना है, उसको रॉयल्टी लेना है।
ये उसका अधिकार है, लेकिन उस संपत्ति का मालिक नहीं है। लेकिन हम और आप नहीं जानते हैं, हमारे नेता लोग इस बात को नहीं उठाते हैं। शेख खतरे आज ये बात आपका अंधे बस्ते में है। तो जरूरत है कि अगर सबको जो बोलता है वही बात हम क्यों बोलेंगे? जो सच है, जो हकीकत है, जो नियमबद्ध है, हम उसी बात को बोलेंगे और उसके लेकर लड़ेंगे। झारखंड का जो संसाधन है वो झारखंडियों का, देश का 40% खनिज संपदा देने वाला ये राज्य आज यहाँ की 20 लाख महिलाएं जाकर दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में पोछा बर्तन करने का काम करती है। इसीलिए झारखंड अलग हुआ था। हमारे पुरखा लोग इसके लिए लड़े थे कि इतना मिनरल्स पूरा देश को देगा और यहाँ के लोग जाकर महिलाएं पोछा बर्तन करेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकार का ही रिकॉर्ड है। हम जो कह रहे हैं, टंडवा में बिजली बनता है, अभी 850 मेगावाट के आसपास बन रहा है, और वहां लोग बिजली के लिए आंदोलन करते हैं। हाय रे दुर्भाग्य, वहां लोग बिजली के लिए आंदोलन करते हैं। मतलब दीपक तले अंधेरा। खदान यहाँ खुलेगा, नौकरी कोई और करेगा। खदान यहाँ खुलेगा, उसका लाभ किसी और को मिलेगा, और हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये नहीं चलेगा। अब उद्योग भी हमारा होगा, उद्योग में नौकरी करने वाले भी लोग होंगे, और उसमें मालिकाना भी हमारा होगा, हिस्सेदारी भी हमें बटेगी, और संविधान सम्मत होगी। ये काम करने के लिए आपको जेबीकेएसएस को मदद करना है, वरना आने वाले समय में उजड़ते चले जाएंगे। तो बहुत हो गया, अब हम लोग बहुत उजड़ लिए। इसलिए अब हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे और 1-2 मिनट लेकर अपनी बात को खत्म करेंगे कि आप लोग इस बार जेबीकेएसएस का विधायक बना दीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जितने भी उद्योग चल रहे हैं उसमें हमारे जेबीकेएसएस के लोग खड़ा होंगे गेट में और आधार चेक करेंगे कि जो मजदूर जा रहा है काम करने वो बेटा बचरा का है, घोसीर का है कि आरा छपरा का है। अगर आरा छपरा का होगा उठा के फेंक देंगे, जो स्थानीय होगा उसको इन कर देंगे, ये कर देंगे। इसके लिए आपको जेबीकेएसएस को वोट करना है। एकदम चैलेंज के साथ कहते हैं कि ये काम करेंगे। जहां भी जिस स्टेज पे झारखंडियों का हक अधिकार की बात होगा, जेबीकेएसएस सबसे पहले खड़ा होगा और आपके सेपरेट के लिए, आपकी प्राथमिकता के लिए काम करेगा। जहां भी बाहरी होगा जितना हो सकेगा उठा उठा के वाकई में फेंक देंगे, क्योंकि उसके यहाँ हम हिस्सा नहीं लेने गए, वो मेरे यहाँ हिस्सा लेने आया है। इसलिए अगर उसको यहाँ रहना है तो रहे, हक जमा के नहीं, मेहमान की तरह रहे। बहुत सारी बातें हैं, भाषा से संबंधित बात बताएं, खतियान से संबंधित बात बताएं, स्थानीय से संबंधित बात बताएं, उद्योग से संबंधित बात बताएं। आपके यहाँ संसाधन में आपका हिस्सेदारी होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ बालू निकलता है एक दिन में 100-200 ट्रैक्टर पूरे पंचायत में। कानून कहता है ग्राम सभा मालिक है। अगर ग्राम सभा को लीज मिल जाएगा, हमने वहां जबरदस्ती करके रोकवाया था, ठेका प्रथा को बंद करा के 200 रुपया गाँव में जमा किया था। 1.5 महीना के अंदर में लगभग 1.5 लाख रुपया हुआ, इतना पैसा हुआ। झारखंड में कहाँ नहीं है जी। एक छोटा सा मिसाल बता रहे हैं कि अगर बालू पर ग्राम सभा का अधिकार हो जाए, 200 ट्रैक्टर निकलता है, ये लोग यहाँ से 200 रुपया चढ़ावा शुरू करता है, 4-5 को थाना देते देते 1000 पहुंचा देता है। अगर हम इसको लीगल ढंग से करेंगे ना, 238-40 रुपया जाएगा सरकार को और आराम से 1000 रुपया बचेगा। यहाँ से लोग ले जाके 3000-4000 में बेचता है। अगर 1000 भी लाभ हुआ तो 100 ट्रैक्टर का कितना हुआ, जोड़ के बताइए आप लोग। 1 लाख हुआ। तो 1 लाख अगर हुआ तो 30 दिन में कितना हुआ भाई? 30 लाख। 500 घर है पताल पंचायत में, डिवाइड करिए तो 30 लाख का 1 महीने में कितना हुआ? 6000 हुआ। 6000 रुपया सबके घरों में जाएगा। अगर हम लोग हक अधिकार को समझ लेंगे, अब कोई बाहरी आदमी टेंडर लेगा और बालू लेगा तो हमारा 2-4 आदमी को वहां चमचागिरी करने के लिए रख देगा गार्ड रूट के लिए। लेकिन अगर अधिकार की बात होगी तो सबके घर में 6-6 हजार जाएगा। ऐसे ऐसे तमाम चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ के संसाधन में अगर जिस दिन अधिकार मिलना शुरू हो गया, यहाँ कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा, कोई मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं होगा, कोई दिल्ली मुंबई जैसे चेन्नई जैसे शहरों में जाने के लिए मजबूर नहीं होगा। तो यहाँ के उद्योग धंधा में आपके लोगों को हिस्सेदारी मिले, आपके लोगों को भागीदारी मिले, इसके लिए आप लोग जेबीकेएसएस को हाथ को मजबूत कीजिए। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब क्या है कि संतोष बाबू हैं, ये बता देंगे कि कौन कौन सा पद का कमेटी गठन करना। आप लिखा पढ़ी शुरू करिए सर और कमेटी गठन कीजिए। और जो कमेटी होगा, इस कमेटी का दायित्व होगा कि अगला बैठक आप लोग तुरंत तय करिए और सभी महिलाएं समूह ग्रुपों से जाकर बात कीजिए और उन लोग के साथ बैठिए और दोबारा बुलाइए। अगर आप लोग नहीं कन्विंस कर पाएंगे तो बैठा दीजिए, हम लोग आके कन्विंस कर देंगे। लेकिन पूरे महिलाओं का टीम बनाइए, पुरुषों का टीम बनाइए, हर घर में बांट दीजिए। अगर बचरा बस्ती में 100 घर है, 10 लोगों को जिम्मा दीजिए, 10-10 घर समझाने का काम करेगा। 10 को महिलाएं
महिलाएं भी नियुक्त कीजिए और 10 को पुरुष भी नियुक्त कीजिए, और वो सभी 10-10 घर जाएगा और सबके घर एकदम बांटल रहेगा। हर के घर को ठीक करिए, एक घर में एक वोट भी गड़बड़ नहीं। जो भी पैसा देता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी देता, कोई बात नहीं, सब मिल के एक जगह जमा कर लीजिए, कोई सार्वजनिक काम कर लीजिए, या अगर जरूरत पड़ेगा नहीं सारा खसिए खाना है, सब पार्टी वाला पैसा लीजिए, गांव में जमा कर दीजिए, मिल बैठ के उससे लीजिए और सब बांट के खाइए, लेकिन नहा धो के बिहान एकदम अपने हक अधिकार के लिए वोट करिए। इन्हीं बातों के साथ देखिए, चुनाव जो है से कोई नेता नहीं जीतता है, चुनाव कार्यकर्ता जीतता है। कार्यकर्ता को ये एहसास करना पड़ेगा कि आज जो हमारे लिए लड़ रहा है वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो हमारे परिवार का आदमी है, वो हमारा आदमी है, हमारा भाई है, हमारा चाचा है। जब जिस दिन ये भावना आएगा कि नहीं हमारा परिवार का आदमी चुनाव लड़ रहा है, उस दिन आपको अपना और पराया और बेगाना नहीं दिखेगा। झारखंड बनकर जिस दिन हम लोग विचार के साथ जब चुनाव में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता वोट दिलाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को जो अगर ज्यादा वोट दिए होंगे तो